जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न कर दूर हमार। मम बंधन स्वीकार करो प्रभु, शरण चरण हम आए तिहारे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सोना चांदी फल नहीं मेवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सोना चांदी फल नहीं मेवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। जय हो। सबसे प्रथम हो तेरा पूजन, सबसे प्रथम हो तेरा पूजन। धन वैभव दे गणपति सुमिरन, धन वैभव दे गणपति सुमिरन। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा।
तेरी छवि पे मैं बलिहारी, ओ तेरी छवि पे ओ मैं बलिहारी। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। बोले गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय पंचामृत के रूप में श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और नागपुर की इस पावन धरा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान आदरणीय विधायक महोदय श्री मोहन गोपाल राव जी माते, सविता मोहन जी माते, श्री मदन गोपाल राव जी माते, भारती मदन जी माते, श्री साहिल मदन जी माते। कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपने करा है। और जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाते रहना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का जल अभिषेक करना चाहिए, एक बेलपत्री अर्पित करना चाहिए। ये हमें प्रतिदिन ये कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, भगवान शिव का रूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक है। भगवान शिव जो धारण करते हैं उनके बड़े ही व्यापक अर्थ होते हैं और हम सभी को उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। भगवान की जो जटाएं हैं वे अंतरिक्ष का प्रतीक है, ऐसा सभी लोगों का कहना रहता है, सभी लोगों का मानना रहता है कि भगवान की जो विशाल जटाएं हैं वे अंतरिक्ष के रूप में होती है। ये इस बात का प्रतीक है। भगवान के सर पर जो चंद्र विराजमान है वे चंद्रमा, हम सभी जानते हैं कि भगवान के मस्तक पर जो चंद्र विराजमान है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, जो भगवान भोले का ये दर्शाता है कि भगवान भोले का हृदय कितना निर्मल है, उज्जवल है और जागृत है। इस बात से हम सभी को जानना चाहिए कि भगवान का मन बड़ा ही निर्मल है और बड़ा ही सरल है। चंद्रमा इस बात का प्रतीक है। भगवान त्रिनेत्रधारी है, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये जो 3 नेत्र हैं, सत्य, सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों का प्रतीक होती है। भौतिक, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों कालों का प्रतीक होती है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये तीनों लोगों का प्रतीक होती है। तो हम सभी को जानना चाहिए कि 3 नेत्र में भी 3-3 गुण उसमें समाये हुए हैं। तो निरंतर हम सभी को इस बात का हमेशा भान रखते रहना चाहिए। भगवान के गले में सर्पहार है। सर्प जैसा हिंसक जीव भगवान के अधीन है। सर्प तमोगुणी है, वह संगारक जीव है जिसे भगवान शिव ने
अपने वश में कर रखा है। और हम सभी को ये बात जानना चाहिए कि कोई कितना ही विषैला क्यों ना हो, अगर भगवान शिव की शरण में पहुंचता है तो वह अपने आप ही निर्मल हृदय हो जाता है। ये हम सभी को सर्प के इस स्वभाव से हमें हमेशा जान लेना चाहिए कि भगवान के अधीन जो भी व्यक्ति जाता है उसे भगवान अपना लेते हैं और उसको सारे गुणों को वो क्षमा कर देते हैं। ये हम सभी को जानना चाहिए। त्रिशूल जो भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में धारण करते हैं, त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तपों को नष्ट करने वाला है। इसलिए हमेशा त्रिशूल के भी दर्शन हम सभी को भगवान भोलेनाथ के हाथ में होते हैं। भगवान भोलेनाथ के हाथ में हमेशा हम डमरू देखते हैं। डमरू जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मा का रूप है, इसलिए हम सभी को डमरू के भी दर्शन करते हैं। तो ये जान लेना चाहिए कि पूरी सृष्टि भगवान भोलेनाथ के अंदर समाहित है। मुंडमाला भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान भोलेनाथ ने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। देखिए, जो मृत्यु को भी मार सकता है वो मेरा भोलेनाथ है। गले में जो मुंडों की माला मेरे भोलेनाथ पहनते हैं, उससे हमें सभी को ये जान लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ ने मृत्यु को ही मार दिया था, यमराज को ही मार दिया था। ऐसा हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कथा में बताया है। तो निरंतर हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो गले में जो मुंडमाला हम देखते हैं वे इस बात का प्रतीक है। मृग छाल भगवान भोलेनाथ जो व्याघ छाल चर्म पहनते हैं वे इस बात का प्रतीक है कि शेर जो होता है वह अहंकार का प्रतीक होता है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ ने हिंसा और अहंकार का दमन करते हुए अपने नीचे दबा दिया है। इसलिए हम सभी देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ शेर की छाल चर्म छाल पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, उसको अपने नीचे दबा कर रख रखा है। भस्म शिव भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है भस्म से, जो हम सभी निरंतर दर्शन करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप हमें बताता है कि ये संसार नश्वर है, यहाँ से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, यहीं पर सब छोड़कर जाना है। इसलिए निरंतर भगवान की भक्ति करें, आराधना करें और निरंतर उनको याद करते रहें। इस तरह हम सभी भगवान शिव के रूप का दर्शन करते हैं और अनंत महिमा, अपार अपरंपार महिमा भगवान भोलेनाथ की हम सभी देखते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथाओं के माध्यम से हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं और हम सभी को एक जाजम पर बैठना पूज्य गुरुदेव बताते हैं किस प्रकार से सनातन धर्म आगे बढ़े, किस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार पूज्य गुरुदेव निरंतर करते हैं और निरंतर ये प्रयास करते हैं कि सभी वर्ग के लोग एकजुट हो, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से करें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव कथाओं के माध्यम से भी बताते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। अभी मूर्ति की स्थापना हुई नहीं है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा राजा धीराज महान काल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी भगवान की कृपा निरंतर उस धरा पर विद्यमान होती है। सेवा का कार्य उस धरा से प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, चाहे गौ माता की सेवा हो या फिर भोजन भंडारे की सेवा हो, प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है, गौ माता
की सेवा सुचारू रूप से चलने के साथ में एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है। साथ में भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से तो चलता ही है, साथ में एक भव्य भोजनशाला और बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों में यह भोजनशाला बनकर कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी लाखों की संख्या में मात्र 1 घंटे में सभी भक्त बड़े ही आराम से वहां पर भोजन प्राप्त कर सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। अभी भोजन भंडारा जो चलता है वह छोटी सी जगह पर चलता है, इसके बाद में ये जगह बड़ी हो जाएगी तो सभी भक्त बड़े ही आराम से भोजन भंडारा ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। और प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर सुचारू रूप से चलता है जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण की जाती है, आप सभी को ज्ञात है। साथ में 2 एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध रहती है भक्तों की सुविधा के लिए, ताकि किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों के विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। लगभग 12 से 13 हॉल इस धर्मशाला में बनाए जाएंगे। एक हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुककर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू रूप से चल रही है। जो भी भक्त अपनी स्वयंराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उस पर अपनी स्वयंराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वयंराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम उमा शंकर जी गुप्ता, फारुखाबाद से सुंदर 501 रुपए की स्वयंराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वयंराशि आपने समृद्ध की। शारदा प्रहलाद जी मालवी, नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 501 रुपए की स्वयंराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वयंराशि आपने समृद्ध की। वेद प्रकाश जी वर्मा की तरफ से अतरौली से सुधा 501 रुपए, स्पीता देवराव जी दामड़ू की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1111 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। विश्वनाथ सिंह जी चौहान मंडी, भवानी मंडी राजस्थान से सुधा 501 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। हीराबेन बाबू भाई जी पटेल अहमदाबाद गुजरात से सुधा 501 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। गणेश जयराम जी सावले की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 751 रुपए। स्वर्गीय देवीदास जी मानेकर की तरफ से पांडुर्ना से सुंदर आपने 1001 रुपए की स्वयंराशि समृद्ध की। सोनी देवी जी पटना बिहार से सुंदर 21,000 रुपए की स्वयंराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वयंराशि आपने समृद्ध की। शिववर्धन सिंह जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। कमल जी समरिया की तरफ से सुंदर 915 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। शेखर जी पाठक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए। सवित्री देवी जी की तरफ से रेवारी हरियाणा सुधा 511 रुपए। परमेश्वरी जी डोमल जी खत्री की तरफ से मुंबई से सुंदर आपने 1001 रुपए की स्वयंराशि समृद्ध की। रेखा एम जानी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 1101 रुपए की स्वयंराशि आपने समृद्ध की। स्वर्गीय अरविंद कुमार जी की स्मृति में सुंदर 501 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। पार्वती हरिशंकर जी गुप्ता बदौन उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की। अशोक कुमार जी यादव अलीगंज से सुंदर आपने 5100 रुपए की स्वयंराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वयंराशि आपने समर्पित की। सौरभ कुमार जी की तरफ से सुधा 501 रुपए। विनोद बबली जी की तरफ से शाहजहांपुर से सुधा 501 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की। गुलजारी लाल जी महेश चंद जी की तरफ से भदोन उत्तर प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की। दिनेश जी मालवी पालमपुर से सुधा 1101 रुपए। आर के तिवारी जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 2101 रुपए। पुनीता जी मिस्त्री की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 501 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। रजनीश कुमार जी मिश्रा नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। अर्चना कुमारी जी की तरफ से बोकारो से सुंदर आपने 1101 रुपए की स्वयंराशि समर्पित की। सिद्धार्थ जी गिनेरी बाल की तरफ से चेन्नई से सुधा 1101 रुपए की स्वयंराशि आपने समर्पित की। रीना राहुल
जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुंदर 2500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सचिन जी गुप्ता सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की। मुकेश जी नायक बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने मुकेश जी नायक बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सोनू शिवम सिंह जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। अविनाश कुमार जी शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। जगदीश सुषमा जी रखेजा की तरफ से सुंदर आपने 1101 रुपए की सौगात समर्पित की। गुप्त दान में सुंदर 1001 रुपए की सौगात समर्पित की। विश्व मोहन जी मिश्रा नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1101 रुपए। नंदलाल जी कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। श्याम नारायण पुष्पा जी तिवारी की तरफ से सुधा 1001 रुपए। दुबे परिवार देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। प्रमोद जी मिश्रा सूरज गुजरात से सुधा 500 रुपए। गणेश जी कन्नौजिया की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। दिनेश कुमार जी पाली की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। पुष्पा जी केदिया की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 505 रुपए की सौगात समर्पित की। नवीन सिवा जी श्रीवास्तव की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। जितेंद्र सिंह जी तनबर की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की सौगात समर्पित की। बांदूर प्रवीण देवा भाई जी की तरफ से जूनागढ़ से सुंदर 501 रुपए की सौगात समर्पित की। युवान जी राणा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। अलका जी हिंगले की तरफ से बारामती से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौगात समर्पित की। सीलबंत जी त्रिपाठी जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। लीला देवी जी भागलपुर से सुधा 511 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। विनोद जी कुलकर्णी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। JR जी सोनी भरतपुर राजस्थान से सुधा 1101 रुपए की सौगात समर्पित की। शैलेंद्र मृदुला जी शुक्ला की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। देवराज जी गर्ग की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुंदर 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सौगात आपने समर्पित की। रश्मि जितेंद्र सिंह जी की तरफ से बांदा से सुधा 500 रुपए की सौगात समर्पित की। शेख अली हरीश चंद जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की सौगात समर्पित की। विष्णु जी निषाद की तरफ से सुधा 500 रुपए। सत्यवती जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। संतोष जी जसवाल देवरिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सूरज जी ढकर की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए। गीता बाई जी लक्ष्मण जी सेलके की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। नवल किशोर जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात समर्पित की। मुकेश कुमार जी की तरफ से दाहोद गुजरात से सुधा 1100 रुपए। धीरेन्द्र कुमार जी तिवारी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए। रामफाल जी की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 511 रुपए की सौगात समर्पित की। सनी सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। लक्ष्मी कुमार जी राठौड़ की तरफ से शाहजहांपुर से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगात समर्पित की। कृष्ण कुमार जी पांडे की तरफ से 1100 रुपए। सत्येंद्र कुमार जी वर्मा की तरफ से सिद्धार्थ नगर से सुधा 500 रुपए। सौरभ प्रताप जी मंडल की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। पूर्ण चंद जी सचदेवा जी की तरफ से जीरकपुर से सुंदर आपने 2100 रुपए की सौगात समर्पित की। बीणा जी गुप्ता भट्टा बिहार से सुंदर 2100 रुपए। गुप्तादान में कुरुक्षेत्र हरियाणा सुंदर 1100 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम